एक समय की बात है। एक आदर्श नगर के गांव में एक लकड़हारा रहता था और बहुत ही ईमानदार और मेहनती भी था। दूर दूर तक ये प्रसिद्ध था कि वो अपने ईमानदारी के धर्म से कभी नहीं हट सकता। ये खबर स्वर्गलोक में भगवान तक भी पहुंच गई और भगवान ने सोचा कि अवसर आने पर वो उसकी ईमानदारी की परीक्षा अवश्य लेंगे। लकड़हारा रोज जंगल जाता, कड़ी मेहनत करता और सूखी लकड़ियां काट काट कर बाजार में बेचा करता था। उससे जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से अपनी जीविका चलाता और खुश रहता था। एक दिन वो नदी के तट पर लगे सूखे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे चक्कर सा आया और उसकी कुल्हाड़ी, जो उसकी आजीविका की जान थी, फिसल कर नीचे बह रही गहरी नदी में गिर गई। नदी बहुत ही गहरी थी, इसलिए लकड़हारा अपनी प्यारी कुल्हाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकता था। उसकी कुल्हाड़ी अब नदी में खो चुकी थी। वो बहुत दुखी होकर अपने परिवार और आजीविका के बारे में सोच सोच कर सच्चे मन से भगवान से सहायता की प्रार्थना कर रहा था। सच्चे और ईमानदार लकड़हारे की प्रार्थना भगवान ने सुनी और सोचा कि क्यों ना इस विकट परिस्थिति में इस लकड़हारे की परीक्षा ली जाए। इसलिए भगवान ने उसके पास आकर पूछा, पुत्र क्यों परेशान हो, मुझे क्यों पुकार रहे हो, क्या समस्या हो गई है? लकड़हारे ने अपनी सारी बात, सारी परेशानियां भगवान को बताई और भगवान से अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में सहायता की गुहार करने लगा। भगवान ने अपना हाथ उठाकर गहरी नदी में डाला और चांदी की एक चमचमाती कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और पूरे धैर्य से बोला, नहीं प्रभु, ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं। भगवान ने सोचा, इसे इससे भी ज्यादा लालच देता हूँ, और भगवान ने अपना हाथ फिर से पानी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली। अब की बार ये सोने की बनी हुई थी। भगवान ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह से देखा, एक अपरिचित सी नजर डाल के बोला, नहीं भगवान, मैं गरीब आदमी हूँ। ऐसी स्वर्ण कुल्हाड़ी का तो मैं सपने में भी नहीं देखता हूँ। ये भला मेरी कैसे हो सकती है? भगवान बोले, जरा गौर से देखो, ये सोने की कुल्हाड़ी है जो बहुत ही कीमती है। क्या सच में ये तुम्हारी नहीं है? लकड़हारा बोला, नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये मेरी किसी काम की भी नहीं है। सोने की कुल्हाड़ी से भला पेड़ कैसे काटूंगा? ये मेरे काम की भी नहीं। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुस्कुराकर अपना हाथ फिर से गहरी नदी में डाला और एक और कुल्हाड़ी निकाली। ये कुल्हाड़ी लोहे की थी। भगवान ने फिर लकड़हारे से पूछा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या? लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर बोला, जी हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, मेरे परिवार की जीविका का साधन। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वह लोहे की कुल्हाड़ी लौटा दी। साथ में उसे वो दो कुल्हाड़ी जो चांदी और सोने की बनी थी, उसकी ईमानदारी के लिए उसे इनाम में भी दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और बोले, भगवान, मैं इनका क्या करूँगा? ये मेरे किसी काम की नहीं, इन्हें आप ही रखें। मुझे बस ये आशीर्वाद दें कि मेरी लोहे की कुल्हाड़ी हमेशा सुरक्षित रहे और मैं हमेशा अपने परिवार का पालन-पोषण करता रहूँ। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी ईमानदारी देखकर गदगद हो उसे गले से लगाया और ईमानदारी के कारण लकड़हारे को जीते जी भगवान ने मिलने का अवसर भी दिया। शिक्षा: हमें हमेशा ईमानदार बन के जीना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम ईमानदारी की राह नहीं छोड़नी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।